साथियों, मैं आप सभी को आज एक न्यू फॉर्म ऑफ स्टोरेज बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में हार्ड डिस्क फ्लॉपीज़ आती थी कोई डाटा स्टोर करने के लिए, और आज के समय में पेन ड्राइव्स या फिर कार्ड या चिप्स यूज़ करते हैं हम डाटा स्टोरेज करने के लिए। बट एट द एंड लिमिटेशंस क्या हैं कि बहुत ही कम डाटा स्टोर हो पा रहा है उनमें। लेकिन क्या आपको पता है कि डीएनए, दैट इज़ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जी हाँ, जो कि अपनी बॉडी में पाया जाता है, बॉडी की हर एक सेल में, लगभग हर एक सेल में उसके न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। और वही डीएनए आज साइंस यूज़ कर रहा है स्टोरेज के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए। काफ़ी अमेजिंग सी बात है कि वो किस तरह से अपने ही सेल का डीएनए यूज़ कर रहा है। वो डाटा स्टोर करने के लिए, जिस डाटा को स्टोर करने के लिए लाखों लाखों पेटाबाइट्स मेमोरी का यूज़ होता था, और वो आज सिंगल ग्राम ऑफ डीएनए स्टोर कर रहा है। ये इन द सेंस इमेजिनेशन से भी ज़्यादा कुछ है, जिसके बारे में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ये आपको यकीन नहीं होगा कि एट हाउ मच लार्ज स्केल वो डाटा स्टोर कर सकता है, कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या कैपेसिटी है डाटा स्टोर करने की। अगर मैं नंबर्स में आपको बताऊं तो 1 ग्राम ऑफ डीएनए, कितना? 1 ग्राम, अ सिंगल ग्राम ऑफ डीएनए कैन स्टोर 215 मिलियंस ऑफ गीगाबाइट। यस, यू आर राइट। तो आप सोच सकते हैं गीगाबाइट इज जीबी, वी यूज टू से इन कॉमन लैंग्वेजेस। यस, गीगाबाइट मतलब जीबी, जो हम आम भाषा में बोलते रहते हैं कि मेरा फ़ोन इतना जीबी है, मेरे फ़ोन में इतना जीबी रोम है, वही जीबी गीगाबाइट। तो 1 ग्राम में 250 मिलियन जीबी डेटा स्टोर हो सकता है एक डीएनए में, एक सिंगल ग्राम डीएनए में। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है, और ये कि इतनी कम क्वांटिटी में इस ब्रॉड लेवल पर वो डाटा स्टोर कर रहा है। दैट इज़ अमेजिंग। और ऐसा भी निकल कर आया है, और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि एक पूरे ह्यूमन का डीएनए, सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन का डीएनए, तो वो आज तक जितना डेटा क्रिएट किया गया है वो सारा डेटा स्टोर कर सकता है। जो अभी तक, जो आप मानते हैं बिग बैंग थ्योरम के होने के बाद अभी तक जितना डाटा क्रिएट किया गया है, वो पूरा डाटा एक सिंगल ह्यूमन बॉडी स्टोर कर सकती है, उसके डीएनए को निकाल लिया जाए तो। और जो डाटा स्टोरेज का काम है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। उसका बेसिक जो है वो है कि जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 एंड 1, वो उनको कन्वर्ट कर रहे हैं डीएनए के बेस पेयर्स में, दैट इज़ AGCT, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इन चारों बेस पेयर्स को पहले वो कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स में, और उन नंबर्स को बाद में फिर से चेंज कर देंगे वो बेस पेयर्स में, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए, और इस वे में डाटा स्टोर करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अप्रॉक्स $7,000 लग रहा है कुछ डाटा स्टोर करने में, और उसको बाद में रीड करने में फर्दर $2,000 एडिशनल लगता है। तो यट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आगे जाके इस स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। और कमाल की बात ये रहेगी कि अगर ये अपने मोबाइल फ़ोन्स में चिप्स को रिप्लेस करके डीएनए का यूज़ किया जाए, तो हाउ मच द कैपेबिलिटी ऑफ आवर स्टोरेज, ऑफ आवर स्मार्टफोन स्टोरेज हैज़ बीन गॉन, कि कितना ज़्यादा डाटा स्टोरेज कर पाएगा अपना फ़ोन, जो कि कभी भी नहीं भरेगा फिर। तो एक स्मार्ट मूव है टेक्नोलॉजी का, जो कि अब आगे जाके डीएनए रिप्लेस कर देगा हर एक चिप को, हर एक पेन ड्राइव को, और हर एक स्टोरेज डिवाइस को। और ये काफ़ी एक इफ़ेक्टिव चीज़ रहेगी डाटा स्टोरेज के लिए। थैंक यू।